बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शबानाज किचन। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं। जैसा कि सर्दियों का मौसम है और आजकल के वेदर में गाजर बहुत ही जूसी, मीठी और फ्रेश आ रही हैं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गजरेला बनाया जाए, जिसको गाजर की खीर भी कहते हैं। और ये स्पेशल रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मेरी मदर की रेसिपी है और मैंने उसको ही फॉलो करते हुए बनाई है। 400 ग्राम गाजर लेनी है और उसको इस तरह कद्दूकश कर लेना है। और फिर उसके बाद ये मैंने हाफ कप राइस, जिनको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, ये वो लिए हैं। और इनको इस तरीके से आप हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लें और फिर इसको पैन में ऐड कर देना है। अब हमने इसमें 1 कप पानी को ऐड करना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। इसको कवर करने के बाद हमने 15 मिनट्स तक इसको लो फ्लेम पे कुक करना है और यहाँ तक कि आप इस चेक कर सकते हैं कि इसका पानी ड्राई हो जाए। 15 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इसके बाद इसमें मिल्क ऐड करेंगे और अब हम इसमें 2 लीटर मिल्क को ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें 1 चुटकी के बराबर इलायची पाउडर को ऐड करेंगे। अब हम इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्की आंच पे हमने इसको तकरीबन 1.5 घंटा कुक करना है। आधे घंटे बाद हमने इसमें 2 कप शुगर के ऐड करने हैं और मीठा जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा रख सकते हैं। हमने शुगर को मिक्स करना है और उसके बाद कवर करके इसको पकने के लिए रख देंगे और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कुक होता जाएगा। और बीच-बीच में आप इसको चेक करके चम्मच हिलाते जाएँ। गजरेला काफ़ी थिक हो चुका है, बस थोड़ी देर और है इसके पकने में। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए बादाम ऐड करेंगे। गजरेला काफ़ी थिक हो चुका है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थिक होगा, तो इसलिए हमें बस इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ठंडा होने के बाद अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपको इसमें ना तो खोया ऐड करना पड़ेगा और ना ही क्रीम ऐड करनी पड़ेगी। गजरेला रेडी है और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।